बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं रेसिपी आपको बनाना बता रही हूँ वो है शीर खुरमा। ये बहुत ही आसान और जल्दी तरीके से बन जाता है। जैसे कि ईद है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को शीर खुरमा बनाना सिखाऊँ क्योंकि हर घर में ही शीर खुरमा बनता है। चलिए मैं सबसे पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमें चाहिए होगा 1.5 किलो दूध, उसके अलावा 2 बड़े टेबल स्पून सूखे दूध के ड्राई मिल्क पाउडर, उसके अलावा हमें चाहिए होगा इलायची का पाउडर, उसके अलावा हमें चाहिए होंगे कटे हुए बादाम, उसके अलावा हमें ये सवैयाँ चाहिए होंगी, ये हाफ पैकेट आप ले लीजिएगा। बादाम चाहिए होंगे हमें 1 कप सजावट के लिए। चांदी का वर्क चाहिए होंगे 2 से 3 अदद। क्रश खोपा में चाहिए होगा 1 कप। और ये मैंने छुआरे लिए हैं, आप खजूरें भी ले सकते हैं। आपने इनको काट लेना है ऐसे जूलियन कट में। उसके अलावा किशमिश है हमारे पास हाफ कप। इंग्रेडिएंट्स नाज़रीन हो चुके हैं। अब मैं आपको उसके बनाने का तरीका बताती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ शीर खुरमे को बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल देंगे ताकि हम इसमें अपनी जो सवैयाँ हैं उनको फ्राई कर लें। आपने भी इसी तरह 2 चम्मच ऑयल के ले लेने हैं। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल लिया है। आपने सवैयों को क्रश कर लेना है बारीक बारीक और इसमें फ्राई कर लेना है। दरमियानी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है और आपने इसको देखना है कि कहीं जल ना जाए या डार्क कलर की ना हो जाए। बस आपने इनको हल्का सा ही 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है दरमियानी आंच पे और मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर ली। इसी के साथ ही मैं छुआरे जो मैंने आपको बताए थे कि मैंने बॉईल कर लिए थे और मैंने इनको फिर बारीक बारीक काट लिया था। आप खजूरें भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ी सी 2 चुटकी जो है आप ले लेंगे सब्ज़ इलायची, वो भी इसी स्टेज में आपने डाल देनी है और इनको सवैयों के साथ ही आपने फ्राई करना है। इसके साथ आपने किशमिश ले लेनी है, वो भी डाल देनी है बीच में और उसको भी आपने ये सब ड्राई फ्रूट्स के साथ फ्राई कर लेना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सवैयों को फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से। मैंने अब इनको साइड पे रख दिया है। अब हम एक देशकी लेंगे अलहदा से, उसमें हम डाल देंगे 1.5 किलो दूध और हमने दूध को बॉयल आने तक इसका वेट करना है। फिर उसके बाद हम ये सारी सवैयाँ इसी के अंदर डाल देंगे। अब हमने इसको तेज़ आंच पे दूध को उबाल लेना है और फिर हम आगे नेक्स्ट प्रोसीजर अपना करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बॉयल आ चुके हैं हमारे मिल्क में। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से दूध में। उसके अलावा जो हमने सवैयों को फ्राई किया था, रोस्ट किया था, और जो सारे उसके साथ ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने रोस्ट किए थे, वो भी हम इसमें इसी स्टेज में डाल देंगे और इसको हम लो से मीडियम 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब आपने इसमें मुसलसल चमचा हिलाते रहना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसी स्टेज में हम इसमें 1 कप चीनी का डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें हम चम्मच चला रहे हैं। इसको आपने लो टू मीडियम आंच पे पकाना है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून क्रश खोपे के। इसको भी आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा इसी के साथ ही। अब देखिए इसमें बॉयल्स आना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो उसको हम उतार लेंगे। अब इसी स्टेज में हमने जो बादाम काटे हुए थे बारीक कटे हुए 2 टेबल स्पून वो भी डाल देने हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून सूखे दूध की। आप इसकी जगह खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सूखा दूध डाला है। आपने 2 टेबल स्पून इसमें डाल देने हैं और अब आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गाढ़ा करने के लिए पकाना है। ये आप देख रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो रहा है और पक भी रहा है। आपने भी इसको इसी तरीके से पकाना है।
जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसी स्टेज में मैं 2-3 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के डाल दूंगी। आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें खुशबू के लिए केवड़ा वाटर ही डालूंगी। अब आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है, ताकि हमारा ये शीर खुरमा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि शीर खुरमा गाढ़ा हो चुका है। मैंने इसको 5 मिनट मुसलसल तेज़ लो टू मीडियम आंच पे इसको पकाया है, और आप ये देख सकते हैं आपके ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका हुआ है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं शीर कुरमे की फ़ाइनल लुक देखिए कितने मज़े की लग रही है। आपने भी इसको अपने घर में लाजमी ट्राई करना है, और अपनी ईद को आपने दोबारा करना है। आपने मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, उसको शेयर करना है, और ईद की खुशियों में आपने मुझे याद रखना है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ईद मुबारक मैं आपको कहती जाती हूँ, ईद मुबारक। और अब नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपके साथ मिलूँगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।